हमारे आसपास की साधारण सी चीजों में भी कितने ही गहरे रासायनिक रहस्य छिपे होते हैं, है ना? आज हम अम्ल क्षार सूचकों की इसी रंगीन दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमें वो बातें बताते हैं जो शायद खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी घरेलू पहेली से। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कपड़ों पर हल्दी का पीला दाग लग गया हो, और जैसे ही उसे धोने के लिए उस पर साबुन लगाया, वो दाग अचानक से लाल भूरा हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये है शुद्ध रसायन विज्ञान जो हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहा है। और यही छोटी सी घटना हमें सीधे हमारे आज के विषय यानी सूचकों तक ले आती है। तो सवाल उठता है कि ये सूचक या इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं? इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा है। सूचक वह पदार्थ है जो रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा ये बताता है कि कोई माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब ये हमें किसी भी चीज के एसिडिक या बेसिक होने का सिग्नल देते हैं। और यही हमारे हल्दी वाले दाग के रहस्य की चाबी है। मोटे तौर पर देखें तो सूचकों के 3 मुख्य परिवार होते हैं। एक हैं प्राकृतिक, जो हमें सीधे कुदरत से मिलते हैं। दूसरे हैं संश्लेषित, जिन्हें लैब में तैयार किया जाता है। और तीसरे हैं गंधीय, जो रंग नहीं बल्कि अपनी गंध बदलते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकार से, यानी प्राकृतिक सूचकों से। इसके लिए हम चलेंगे सीधे प्रकृति की अपनी लैब में, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। यकीन मानिए, हमारी प्रकृति ऐसी चीजों से भरी पड़ी है। लाइकेन पौधे से मिलने वाला लिटमस, हमारी अपनी रसोई में रखी हल्दी, लाल पत्ता गोभी और यहां तक कि चुकंदर भी। ये सब अम्ल और क्षार के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अच्छा, वो लिटमस पेपर तो याद ही होगा जो हम सब ने स्कूल की लैब में देखा है। पर वो बनता कैसे है? इसकी कहानी शुरू होती है लाइकेन नाम के एक पौधे से। उससे एक गुलाबी रंग का रस निकाला जाता है। अब ये रस एसिड के साथ मिलने पर लाल हो जाता है और बेस के साथ नीला। बस फिर इसी घोल में फिल्टर पेपर को डुबोकर सुखा लिया जाता है और तैयार हो जाता है हमारा जाना पहचाना लिटमस पेपर। तो चलिए अब वापस अपनी हल्दी वाली पहेली पर लौटते हैं। देखिए, हल्दी जो है वो एसिडिक या न्यूट्रल घोल में पीली ही रहती है, लेकिन साबुन होता है क्षारीय यानी बेसिक। और बस जैसे ही हल्दी साबुन के संपर्क में आती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और रंग बदलकर हो जाता है लाल भूरा। है ना कमाल का विज्ञान? चलिए अब प्रकृति से निकलकर लैब की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वैज्ञानिक ज्यादा सटीक नतीजों के लिए अपने सूचक कैसे बनाते हैं। इन्हें कहते हैं संश्लेषित सूचक। लैब में जो 2 सूचक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है मिथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। इन्हें रासायनिक रूप से इसलिए बनाया जाता है ताकि अम्ल और क्षार की पहचान में कोई चूक ना हो और रिजल्ट बिल्कुल सटीक आए। इनका काम करने का तरीका भी एकदम सीधा सा है। मेथिल ऑरेंज एसिड में लाल हो जाता है और बेस में पीला। और दूसरी तरफ है फिनोल्फथालीन। ये एसिड में तो बिल्कुल बेरंग रहता है, पर जैसे ही इसमें कोई बेस मिलाया जाए, यह फौरन एक बड़ा ही सुंदर सा गुलाबी रंग ले लेता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टाइप के सूचकों पर। ये बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि ये रंग पर नहीं बल्कि गंध पर काम करते हैं। इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। सोचिए कितना अनोखा तरीका है ये। वनीला, प्याज, लौंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर अपनी खास गंध ही बदल देती हैं, रंग नहीं। और ये उन लोगों के लिए कितना मददगार हो सकता है जिन्हें रंग पहचानने में दिक्कत होती है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब ऐसा करते हैं, इन सारी जानकारियों को एक जगह एक मास्टर चीट शीट में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एक बार में बिल्कुल साफ हो जाए। ये चार्ट इस पूरे विश्लेषण का सार है। यहाँ सभी प्रमुख सूचक एक नज़र में दिखते हैं। देखिए, लिटमस और मेथिल ऑरेंज दोनों एसिड में लाल रंग देते हैं, फिनोल्फथालीन बेस में गुलाबी हो जाता है, और हमारे प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, चुकंदर और लाल पत्ता गोभी, इनके भी अपने खास रंग के बदलाव हैं। ये चार्ट भविष्य में याद रखने के लिए बहुत काम का है। तो अगली बार जब चाय में नींबू डले और उसका रंग बदले या हल्दी का दाग धुले, तो ये याद रखिएगा कि वहाँ असल में केमिस्ट्री काम कर रही है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस दुनिया में और न जाने कितने ऐसे अनजाने सूचक छिपे होंगे, है ना?